नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग खान सर की जो साइंस की बुक है उसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर खान जीएस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसमें ऑप्शन ए है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये वचन सत्य है, यानी ये कथन सत्य है। दूसरा है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये कथन जो है वो गलत है। तीसरा है, अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के चिन्ह परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। चौथा है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये कथन भी सत्य है। यानी इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी नाभिक कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, यानी तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, यानी छठवें का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल समसूत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी विषाणु पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। जहाँ पर एक तरफ है लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरफ है पावर हाउस, गुणसूत्र और आत्महत्या की थैली। तो इसका मिलान करने पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी वाला, यानी पहले का सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए का मिलान हुआ गुणसूत्र से, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका प्रत्यारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रक करता है। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइज्ड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में
पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई, यानी उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति नहीं होती है इसमें, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक इसमें पाया जाता है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है जंतु कोशिका में, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि एम.जे. स्लाइडेन और टी. स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 20 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 25वां प्रश्न है, अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा 48, इसका आंसर होगा 46, माफ कीजिएगा, इसका आंसर 46 होगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू बैटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, सजीवों का क्या पहचान है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, यानी ये सभी इसकी पहचान है सजीव की। नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है
वह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लवक। नेक्स्ट है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी न्यूक्लियस के द्वारा।